रजत और अमन ऑफिस से पहुंचते हैं घर और अब लिफ्ट पर ही देखते हैं कुछ वीडियो और इस बार मुस्कुराते हुए आते हैं बाहर, जहां अब एक वीडियो को वो देख रहे हैं जिसमें अर्श के चेहरे पर सवी ने कालिख पोती है और भवी की बातें भी सुनाई देती है। और अब रजत को भी खुशी है कि सवी अपने पुराने अंदाज में वापस आ ही गई है। किसी की भी गलती को माफ नहीं करने वाली है सवी। पर तभी देखता है कि शांतनु उसके घर से सारे सवी के बुक्स वापस लेकर जा रहा है और चौंकता है। पर शांतनु उसे बताता है कि सवी ने ही हटवाए हैं ये सारे बुक्स, क्योंकि अब उसे ये सारे बुक्स की ज़रूरत ही नहीं। उसे नहीं बनना है अब आईएएस ऑफिसर, क्योंकि वो एक टूटी हुई कहानी थी। पर रजत को ये बात पसंद नहीं। सभी को अपना सपना को जिंदा रखना पड़ेगा खुद अपने लिए। और अब जाता है अपने घर पर, जहां सजावट हो रही है सई की बर्थडे पार्टी की। और वहीं अपने बेडरूम में सई और सवी अपने ड्रेसेस देख रहे हैं। सेम कलर की है और दोनों ही ड्रेसेस बेहद खूबसूरत है जो रजत ने खरीदी है। और अब सवी जहां देखती है कि रजत आया है और शायद उसे कुछ बातें करनी है, तो पहले तो सई को रूम से भेज देती है तारा से मैचिंग की शूज़ लाने के लिए, ताकि वो उनकी बातों पर ध्यान ना दे सके। और अब रजत पूछता है सवी से कि उसने आखिर ये यूपीएससी वाले किताबें क्यों वापस करी है अपने बाबा को। पर अब सवी कोई बात करने के मूड में नहीं, जहां अब वो रजत से कहती है कि उसे अब भी रजत से कोई भी बात नहीं करनी और वो सिर्फ इस रिश्ते में सई की खातिर जुड़ी है और कुछ नहीं उसके आगे। यानी जहाँ से शुरू किया था ये दोनों ने ये रिश्ता को, वहीं पर आके ख़त्म हो रहा है। और अब रजत उसके अतीत से और आज से दूर ही रहे तो बेहतर होगा। और जहाँ दोनों तो चले जाते हैं, वहीं अब हॉल की सजावट के बीच में अमन देखता है कि रजत बहुत ही अपसेट लग रहा है, क्योंकि सवी अपने सपने को पूरा करना नहीं चाहती। पर रजत चाहता है कि सवी अब भी कुछ कर दिखाए। और अब अमन भी समझ जाता है कि इसमें रजत की फिक्र और प्यार दोनों झलक रहा है सवी के प्रति। वहीं अब सई को देखकर रजत को एक एहसास होता है, एक आइडिया आता है और उस नन्ही सी बच्ची को बुलाकर उसे कुछ बोलता है। कोई एक छोटी सी सीक्रेट है जो बाप बेटी कानों में शेयर करते हैं। और अब ये प्यार देखकर अमन सोचता है कि हो ना हो रजत को पछतावा है या नहीं ये तो नहीं पता, पर सवी से प्यार तो हो ही गया है उसे। वहीं अब सई को तैयार कर रही है सवी, और सई तो बिल्कुल परी जैसी दिख रही है। और अब सई पूछती है कि उसकी परी मम्मा आखिर उसे क्या गिफ्ट देने वाली है आज। तो सवी भी बोल देती है कि गिफ्ट अभी सरप्राइज है। पर अब सई लेती है एक वादा सवी से अपने बर्थडे पर और पूछती है कि उसे क्या चाहिए। पर सई बोलती है कि वो उसे केक कटिंग के बाद ही बताएगी कि उसे क्या चाहिए। और अब भाग्यश्री ईशा के बगल में खड़े होकर सवी और सई को देखकर बेहद खुश भी होती है और बोलती है कि अगर सई से वचन ले रही है सवी, तब तो रास लीला ही हो जाएगा। पर ईशा बोलती है कि अगर उसकी बेटी सवी वचन देगी तो फिर निभाएगी भी ज़रूर।
वहीं अब सवी अपनी सई को देखकर दोनों माँओं के सामने बोलती है कि वो तो सई के खातिर अपनी जान तक दे सकती है, तो वचन तो क्या चीज़ है। और अब थोड़ी ही देर में शुरू होती है बर्थडे पार्टी सई की, जिसमें वो बिल्कुल परी सी लग रही है, मुस्कुरा रही है और माहौल में खुश मिजाज है। और सभी फूलों का बौछार कर रहे हैं उसके ऊपर। और आज रजत भी बेहद खुश दिखता है बहुत दिनों बाद। और अब जहाँ सई को किस देता है रजत, वहीं अब उसे केक के पास भी लेकर जाता है, क्योंकि कोई तो प्लानिंग है बाप बेटी के बीच में। और अब अचानक से लाइट्स कुछ कम कर दिए जाते हैं और वहीं अब सई कहीं छुप गई है। और फिर अपनी रिद्धि बुआ को अनाउंस करने के लिए बोलती है कुछ बातें। और रिद्धि आज लेट नीना चौहान, विराट चौहान और डॉक्टर सई विराट चौहान आ रही है बोलकर अब सई सामने आती है यूनिफॉर्म पहने IAS ऑफिसर की, जिसमें सवी विराट चौहान का नेम प्लेट लगा है। और सामने सभी को सलूट करती है सई। और ये नज़ारा देखकर सभी तो कुछ बोल ही नहीं पाती। एक बार और रजत ने आखिरकार सभी को अपने अतीत में ही लेकर चला गया सई के साथ। पर इस बार सभी के चेहरे पर सिर्फ और सिर्फ दुख ज़्यादा झलक रहा है। जहाँ सभी तालियां बजाते हैं छोटी सी सई के लिए, जो एक IAS ऑफिसर के जैसे बनी खड़ी है, सलूट कर रही है सबको सवी विराट चौहान का बैच पहनकर। और सभी की आंखों में वही सपना दिखता है जो वो शायद बचपन में देखा करती थी, अपने लिए बनना चाहती थी एक IAS ऑफिसर, पर बन नहीं पाई। और अब सई लेती है वही वचन कि अब उसकी परी मम्मा उसे बर्थडे गिफ्ट में यही दे कि वो अब एक IAS ऑफिसर बनकर दिखाएगी वापस से। पर आज सभी के आंसू नहीं रुकते, जहाँ पूरा परिवार आज नीना चौहान से लेकर सभी की आजुबा सई विराट के रूप में खड़े हैं सब के सब। पर आज सभी कुछ नहीं बोल पाती सई के सामने। क्या वचन निभा पाएगी जहाँ उसका अतीत खड़ा है, ऐसा अतीत जिसमें सिर्फ और सिर्फ दर्द और आंसू है, जो उसके लिए उसके आज पर भारी है। तो क्या सभी देगी ये वचन अब सई को, या देखेगी ये सपना अब अपनी ही सई में? क्योंकि अब सभी का एक ही सपना है, सई को बहुत बड़ा बना देना, सबसे ऊपर। तो अब बने रहिए कंप्लीट बॉलीवुड की अपडेट्स में, जहां आप तक हम रोज़ पहुंचा रहे हैं वो मैं किसी के प्यार में की सारी अपडेट्स। प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और हमारे साथ ज़रूर बने रहिएगा, क्योंकि आपका साथ हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है।